संगत जी, अगर हम डेली भजन और सिमरन करते हैं, हमारा जो शरीर है, हमारी जो सोचने की शक्ति है, हमारे जो काम करने का तरीका है, हमारे जो खाने का तरीका है, हमारे जो लोगों से बात करने का तरीका है, अगर हम डेली अपना भजन और सिमरन करते हैं ना, तो हमारे अंदर क्या क्या जो चेंज है वो हमको देखने को मिलेंगे। और भी लोग आपको कह सकते हैं कि आपके अंदर ऐसे जे हमें चेंज क्यों लग रहा है, आप क्या करते हो। तो संगत जी, क्या क्या चेंज होगा, और अगर हम डेली सिमरन भजन करते हैं, क्या हमारे अंदर कोई अगर इच्छा है वो पूरी होगी या नहीं होगी, हम संगत जी आज के इस सत्संग में जानेंगे। तो संगत जी, मुबारक है आपको जो भी संगत डेरे में जा रही है बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए और बाबा जी के दर्शनों के लिए, बहुत मुबारक है आपको। तो स्वागत है संगत जी आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। और संगत जी, शेयर जरूर किया कीजिए ताकि और भी कोई सत्संग बाबा जी का सुन सके। राधा स्वामी। संगत जी देखिए, अगर आप बिन नागा एक भी छुट्टी नहीं करनी, ये ना हो कि आपने 6 दिन कर लिया, 7वें दिन आप कहे चलो 6 दिन किया ही है, उस मालिक का नाम लिया ही है, 6 दिन एक दिन छोड़ देता हूँ फिर क्या हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सबको एक बात बताता हूँ, जो अच्छा काम होता है ना, उसकी आदत है ना, जो हमें बड़ी ही मुश्किल पड़ती है। जो अच्छा हमारा होता है ना, कोई भी कर्म, उसकी आदत अगर हम डालना चाहेंगे ना, बहुत मुश्किल डलेगी और बहुत ही हम कठिनाई से गुजरेंगे उस समय। लेकिन अगर कोई बुरी आदत है ना, वो बड़ी जल्दी पड़ेगी, बहुत ही जल्दी पड़ेगी वो। और वो अगर हम ऐसा हो ना कि जैसे हम डेली की डेली कर रहे हैं, एक दिन छोड़ना चाहें तो हम उसको छोड़ ही नहीं सकेंगे। हम एक दिन भी उस बुरी आदत को नहीं छोड़ सकेंगे अगर हमें कोई भी है। लेकिन अगर हमने अच्छी आदत डाली है अपने आप को, अच्छी कोई भी मान लो है ना, भजन सिमरन करने की मान लो, सेवा करने की मान लो, अगर आपने एक दिन भी उसको मना किया ना, उस चीज को ना किया, आपकी फिर 5 से 6 दिन खराब हो जाएंगे। वो कैसे होंगे? क्योंकि आपने वो जो एक दिन नहीं ना किया, आप एक दिन ना करने से बहुत पीछे आ जाते हो, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जो कि भक्ति पर हमें मिल, जैसे हम भक्ति करते हैं ना, हमें ये रास्ता थोड़ा थोड़ा करके खुलता है। एकदम से नहीं खुलता कि हम बैठे भजन किया, सिमरन किया, सेवा करनी शुरू कर दी और हम सोचे कि हमारा जो रास्ता है एकदम से वो परमात्मा खोल देगा। ये ना एक ऐसी चीज है, मान लो कांटे हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत से कांटे हैं, कांटों के ऊपर क्या किया, किसी ने किसी बहन का कोई ऐसा कोई कपड़ा जो कॉटन का कपड़ा था या कोई जाली वाला कपड़ा था, उन कांटों के ऊपर वो डाल दिया, ठीक है। अब जो कांटों के ऊपर वो कपड़ा डाला है ना, अगर तो हम एकदम से उसको खींचेंगे, उस कपड़े के साथ जबरदस्ती करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपका कपड़ा फटे ना। आपका वो कपड़ा जरूर फटेगा, जरूर फटेगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत जल्दी कर रहे हो उसको निकालने की। लेकिन अगर एक एक कांटा पकड़ के वहां से वो कपड़ा निकालोगे, एक कांटा पकड़ा, कांटे को हटाया, कपड़े को निकाला, दूसरा कांटा पकड़ा, कपड़े को हटाया, कांटा पीछे किया, फिर आपका कपड़ा जैसे था वैसे रहेगा, सही सलामत निकल आएगा। ऐसे ही हम जो अपना भजन और सिमरन करते हैं ना, अगर हम रोज की रोज डेली करते जाएं, हमारे जो बुरे कर्म हैं, हमारी जो बुरी सोच है, वो ऐसे ही कांटों की तरह ना, जैसे कपड़ा निकल गया है, ऐसे उस कांटों में से जैसे कपड़ा निकला है, ऐसे ही हमारे अंदर से बुरे विचार, बुरे ख्याल, नेगेटिव थॉट्स, हर एक चीज वो निकल जाती है। अब देखो बुरे विचार होते क्या है, एक तो जैसे जो लड़के हैं, ठीक है, वो ज्यादातर क्या करते हैं कि बहनों के बारे में सोचते रहते हैं, किसी ना किसी लड़की के बारे में सोच लिया,
जहाँ कोई ऐसा कोई घूमने चलते हैं, जहाँ कुछ ऐसा ये कर लें वो कर लें। जो बहनें हैं वो क्या करती हैं, जैसे कहीं कोई ऐड देख कुछ देख लिया तो सूट लेना है नया, या कुछ मेकअप के लिए कुछ लेना है, ऐसे ऐसे सारा कुछ वो सोचती रहेंगी। तो अगर हमने ये सारा जितना भी सिस्टम है ना, जो जितनी भी हमारी सारी सोच है, उसको अगर ख़त्म करना है, सब कुछ अगर बदलना है हमारा, हमें डेली की डेली उस मालिक की याद में बैठना पड़ेगा। तो अगर हम डेली उस मालिक की याद में बैठेंगे, डेली हम सिमरन करेंगे, भजन करेंगे, हमारे अंदर कितनी ताकत आएगी, हमारे अंदर कितनी शक्ति आएगी, वो आपको आज पता चलेगा। संगत जी, एक ना बाई थे, ठीक है, एक मेरे बुजुर्ग माता जी हैं, तो उनसे मैं कभी कभी मिलता हूँ, रोज नहीं मिलता हूँ। वो सत्संगी है और बहुत ही उन्होंने काफ़ी समय से पहले बड़े बाबा जी से नामदान लिया है, और वो माता जी बहुत ही अपना सही तरीके से भजन सिमरन करते हैं, और उनके ऊपर उस मालिक की पूरी दया है, पूरी मेहर है, और उनका जो चेहरा पूरा नूर से भरा होता है। और वो माता जी मेरी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेरी इज्जत करते हैं, मुझे अपना बेटा ही मानते हैं। और उन्होंने मेरे को ना एक बात शेयर की, उनके समय की थे, उनके समय की है वो बात, मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ। जो ये सोचते हैं ना अपने मन में, हमारे मन में संगत जी चलता ही रहता है। अगर हम डेली करेंगे भजन सिमरन, क्या चेंज होगा, अगर नहीं करेंगे क्या चेंज होगा, बहुत सी बातें हमारे मन में, हमारे ख्याल में, हमारे ध्यान में चलती ही रहती हैं। वो माता जी ने हमें जो बात बताई, आज मैं आपको बताता हूँ। तो वो माता जी कहते, एक ना कोई बाई थे, वो माता जी कहते एक बाई थे, वो मेंटली हेल्थ थी ना जो उनकी, बहुत ही कमज़ोर थी, बहुत कमज़ोर थी। आपने भी देखा होगा, कोई ना कोई ऐसा इंसान अपनी गली में, अपने रिश्तेदार में, अपने दोस्तों में, कोई ना कोई एक ऐसा इंसान देखा होगा जिसकी पर्सनैलिटी भी होगी, लेकिन उसको ना मेंटली बहुत ही वीक होगा। ऐसा कि जैसे उसको हर कोई मजाक भी करता है उसके साथ, और वो माइंड नहीं करता। जैसे मान लो, जैसे पंजाबी में कहते थोड़ा सीधा साधा सा है, ठीक है, पंजाबी में बोल देते ना ये थोड़ा सीधा सा है, इसको भी पता नहीं चलता, ऐसा। तो वो माता जी कहते एक भाई था, वो ना बिल्कुल सीधा सा था, एकदम से सीधा सा और भोला सा, बहुत प्यारा सा। जो कोई भी कुछ कहता उसका बुरा नहीं मानता, हर टाइम हंसता रहता, लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन फिर भी वो हंसता और लोगों के साथ ही वो मिल वर्त के रहता था। वो माता जी कहते हुआ क्या, उसको सेवा का शौक पड़ गया। उस ना भाई को सेवा का शौक पड़ गया। अब उसने क्या किया, जैसे उसके घर के पास से कोई जत्था आता, वो जत्थे के साथ आता, सेवा करता पूरे दिल से। और वो माता जी कहते वो जो लड़का था ना, वो लड़का ऐसा था कि हर टाइम ना अपने मन में या अपने मुंह में कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता था। और कभी कभी तो ऐसे करता था, हाथ हिलाने लग जाता था, कभी कभी ऐसे करता था, कभी कुछ करने लग जाता था, कभी कुछ, क्योंकि उसकी मेंटली हेल्थ थी ना जो, वो अभी प्रॉपरली ठीक नहीं थी। बचपन से ही वो ऐसा था। कई होते हैं ना इंसान बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका जो माइंड है, उनका ब्रेन है, वो एक बच्चे की तरह ही रहता है। तो वो माता जी कहते वो ऐसे ही था सेम। हुआ क्या अभी उसकी बहुत ही ज़्यादा सेवा में लगन लग गई, सेवा में बहुत लगन लग गई। फिर वो बाबा जी के सत्संग भी सुनने लगा। तो उसने क्या किया, बाबा जी के बहुत ही सारे सत्संग सुन डाले, इतने सत्संग सुन ले, इतने सत्संग सुन ले, बहुत ही सारे सत्संग सुन ले बाबा जी के। तो वो माता जी कहते हैं कि सेवा भी बहुत करने लग गया वो, ठीक है, सेवा भी बहुत करने लग गया। उसके बाद हुआ क्या, उसको सेवा करने से, सत्संग सुनने से इतनी समझ आ गई कि बाबा जी नामदान देते हैं, वो अगर हम नामदान जप करेंगे तो फिर हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिलती है। देखो जो सीधे साधे होते हैं ना, वो बड़े बोले से होते हैं, उनको कोई भी बात समझाओ वो उसको सच ही मानते हैं। लेकिन जो बहुत तेज है, चालाक है, चुस्त है, वो तो उनकी बात ही अलग होती है, ठीक है। तो हुआ क्या, उस लड़के ने, जो जत्थेदार थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, मीन्स की काफ़ी चलती थी उनकी, हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता था, हर कोई उनकी बात मानता था, जो उनके जत्थेदार थे।
अब वो लड़का कहने लगा कि मेरी एज है ना, जो मेरी एज तो काफ़ी हो चुकी है, आप मेरे को ऐसा करो, नामदान दिलाओ, मैंने नामदान लेना है। वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, नाम मिल जाएगा आपको, अभी आप रुको कुछ टाइम। तो वो कहते कि देखो, जैसा मैं हूँ, मुझे नहीं पता कि शादी होगी नहीं होगी मेरी, है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इंसान को थोड़ा सा तो पता होता है कि मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, ठीक है। तो मैं उस परमात्मा के साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं उसकी सेवा करता हूँ। जब जब मैं उसका सत्संग सुनता हूँ, मेरा बड़ा ही दिल करता है कि मैं बैठ के उस मालिक का नाम जप करूं और भजन करूं, लेकिन मुझे जिस चीज़ का पता ही नहीं है, मैं करूंगा कैसे। इसलिए आप मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, मुझे नामदान दिलाओ बाबा जी से। अब वो जो जथेदार थे, वो सोच में पड़ गए कि क्या इसको नामदान मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मेंटली हेल्थ तो इसकी है नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग, तो बहुत वीक है, क्या होगा इसका। अब जो जथेदार हैं, जब नामदान की पर्ची मिलनी होती है, तो वो वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं उनके लिए कि ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, ठीक है, इसकी जो एज है ना, इसकी एज तो इतनी है लेकिन थोड़ा सा वीक है, तो इसको पर्ची दो, इसको बहुत ही ज़रूरत है, ये बहुत प्यार करता है बाबा जी से और एक भी छुट्टी नहीं करता। जब भी इसको बोलते हैं सेवा के लिए, उसी टाइम ही हमारे साथ आता है। तो अगर इतना प्यार है गुरु के लिए, हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए, इसको पर्ची मिलनी चाहिए। तो संगत जी, होता भी ऐसा ही है, उस मालिक की दया से, उस मालिक की कृपा से उस लड़के को पर्ची मिल जाती है। जैसे उसको पर्ची मिलती है, बड़ा खुश, बहुत ही ज़्यादा खुश, पर्ची मिल गई, पर्ची मिल गई, पर्ची मिल गई। अब उसको नामदान भी मिल जाता है। अब संगत जी, असली बात सुनने वाली है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ से मैंने सत्संग शुरू किया था, कि अगर हम डेली उस मालिक का नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, हमारे अंदर क्या क्या चेंज आते हैं। बात सुनना, थोड़ा सा टाइम निकाल लो, ठीक है। हुआ क्या, अभी उसको जैसे नामदान मिला, वहां पे जब बाबा जी नामदान दे देते हैं, आपको तो पता ही होगा, फिर बाद में फिर से बाबा जी आते हैं, भजन का बताते हैं, ऐसे भजन करना है। उस भाई ने क्या किया, माता जी कहते, जो मुझे बता रहे थे सारा कुछ, माता जी कहते उस भाई ने क्या किया कि हर एक बात ना बाबा जी की बड़ी ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से सुनी, एक एक चीज को, एक एक लफ्ज को अपने अंदर उस भाई ने डाल दिया। बाद में जो सेवादार भी होते हैं, आपको पता ही होगा, जिन्होंने नामदान लिया है, जैसे बाबा जी नामदान देकर चले जाते हैं, भजन सिमरन का बताकर चले जाते हैं कि ऐसे करना है, ये है युक्ति। बाद में वहाँ पे सेवादार भी होते हैं, वो हमसे सुनते भी है कि आपको याद है जो 5 वर्ड है, और बाद में हमें बैठाते भी है कि ऐसे बैठना है, ठीक है। वो लड़के ने एक एक चीज ना, क्योंकि उसका पूरे का पूरा ध्यान ही उस तरफ लगा हुआ था। देखो, जो मेंटली उनका होता है ना, जो कि हेल्थ में थोड़ा सा ऐसे हो, उनका ध्यान है ना, जो हमारे जैसा नहीं होता कि बहुत चारों तरफ ही घूम रहा है, कहीं पे कहीं पे। उनका एक ही समय एक ही काम करेगा, क्योंकि वो तो पहले से ही इतने दिमाग से ऐसे होते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे जैसे कई जगह पर अपनी सोच को ले जाएं। तो जो तेज है, जो चालाक है, जो चुस्त है, वो तो अपने तरीके से बैठेगा, अपने तरीके से नाम सिमरन करेगा, भजन करेगा, जब टाइम मिलेगा तब बैठेगा। लेकिन जो पहले से ही परमात्मा का प्यारा है, जो थोड़ा सा सीधा है, वो तो जब उसने सुना ऐसे ऐसे है, तो फिर तो वो उसी दिन से उसने उठना शुरू कर दिया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक है। उसने उसी दिन ना, उस समय उठना शुरू कर दिया कि मैं बैठना शुरू करूंगा। अब उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने संगत जी रात को 2:30 से 3 बजे का टाइम रखा, उठना शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने बताया ना, जो मेंटली थोड़ा सा ऐसे होता है ना, वो एक चीज को पकड़ता है ना, जब बस वो फिर एक ही चीज में ध्यान देता, उसका हमारी तरह ध्यान नहीं जाता कि काम पर भी है, बच्चों में भी है, फैमिली में, माँ बाप में भी, इधर भी है उधर भी है। नहीं, ऐसे नहीं होता उनके साथ। उनका जो ध्यान है, ख्याल है, एक समय एक ही तरफ लगता है। अब उसने क्या किया संगत जी, डेली उठकर सिमरन करना शुरू किया, भजन करना शुरू किया। और बचपन से ही बहुत वीक था, बड़ा हो गया था, दिमाग बच्चों वाला था। तो जैसे जैसे समय बीतता गया ना संगत जी, उसके अंदर ऐसे चेंज आने लगे कि वो पूरे का पूरा मंचोर होता गया। उसकी जो बोलने की
थी, जैसे वो थोड़ा थोड़ा अटकता था, वो सारा कुछ ठीक हो गया। हर एक चीज ही उसकी ना धीरे धीरे करके ठीक होती गई। बाद में ऐसा समय आया कि जो उसकी मेंटली हेल्थ थी ना, वो प्रॉपरली हर एक चीज उसकी ठीक हो गई, और वो सेम जैसे हम हैं ऐसे हो गया। और वो माता जी बताते हैं कि कहते हैं कि वो फिर बाई के साथ क्या हुआ कि उस बाई को उस परमात्मा ने अपने अंदर दर्शन दे दिए, और अपने अंदर उसको शब्द धुन भी उसके अंदर बाई के अंदर प्रकट कर दी। तो वो माता जी कहते हैं वो बाई है ना जो, वो हमसे इतना आगे निकल गया, इतना आगे निकल गया, हम खुद सोच में पड़ गए। वो माता जी कहते जो जत्थेदार थे ना, जो लेकर जाते थे, वो भी कहते हैं कि हम इतने समय से सेवा कर रहे हैं, इतने समय से घर घर से सेवादार लेकर आते हैं और बैठते भी हैं, भजन सिमरन भी करते हैं, लेकिन वो उस मालिक ने हमारे ऊपर दया मेहर नहीं की इतनी जल्दी। लेकिन इसको अभी थोड़ा समय हुआ, इसके ऊपर उस मालिक ने इतनी दया मेहर कर दी। एक तो इसको नॉर्मल इंसान बना दिया, जो इसको प्रॉब्लम थी ना जो, तो वो उसकी ख़त्म कर दी। एक उसको अपने अंदर से दर्शन भी दे दिए। बाबा जी कहते हैं एक बाबा जी ने उसको दर्शन भी दे दिए अंदर। तो वो जत्थेदार कहते कितनी इस लड़के की कर्म थे जो अच्छे थे, कि हर एक चीज़ ही इसकी हो गई। एक तो जो ठीक हो गया, एक इसको भीतर से दर्शन भी हो गए। अब मान हमें क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि हुआ कैसे ये सब हुआ। संगति ऐसे, जो मैं अपने इस सत्संग में बार बार रिपीट के कर रहा हूँ बात, कि वो एक मेंटली उसको प्रॉब्लम थी, हेल्थ की प्रॉब्लम थी। तो जो ऐसे इंसान होते हैं उनका ख्याल, उनका ध्यान एक समय एक ही तरफ लगता है। आपने ज़्यादातर देखा होगा, जैसे ऐसे कोई होता है ना, तो अगर नहाने लगें वो उसी चीज़ में डूब जाएंगे पूरा, कि नहा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, उस चीज़ में पूरा घुस जाएंगे। अगर कुछ खा रहे हैं उस चीज़ में पूरे का पूरा घुस जाएंगे, बड़ा मज़ा लेंगे, नाचेंगे गाएंगे। ऐसे ही उसने क्या किया, क्योंकि उसका दिमाग ही ऐसा था, उसने अपना सारे का सारा ख्याल, दिमाग, हर एक चीज़ ही उसमें लगा दी। कि बाबा जी ने कहा था दोनों आँखों के बीच ध्यान रखना है, जहाँ ही ध्यान रखूँगा। बाबा जी ने बोला था 2 घंटे सिमरन करना है, 2 घंटे सिमरन करूँगा। बाबा जी ने बोला था आधा घंटा भजन करना है, आधा घंटा भजन करूँगा। ऐसे उसने ये चीज़ ना अपने अंदर पूरी की पूरी लॉक कर ली कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। तो संगत जी ऐसे उसको एक तो मेंटली हेल्थ की जो थी कमी वो पूरी हो गई, एक नॉर्मल इंसान बन गया जैसे कि हम हैं। दूसरा, उसको उसके साथ जो चेंज हुए कि उसके फेस पे बहुत ज़्यादा वाइटनेस आ गई, ग्लो आ गया, और हेल्थ प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई। और जो उसको नहीं कुछ रहता था याद, क्योंकि बड़ा हो गया था, दिमाग बच्चों वाला था, वो भी ठीक हो गया। और मेन बात है कि बाबा जी के अंदर से दर्शन भी हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात हुई। तो सबसे बड़ी बात है कि मालिक के अपने अंदर उसने दर्शन कर लिए। तो वो बाई माता जी ने बताया कि अब भी है, कोई मिलना चाहे मिल सकता है। तो बहुत ही माता जी ने हमें प्यारी बात बताई। वो कहते हैं कि अगर हम डेली करते हैं ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें हमारे सामने प्रकट हो जाएगी, हमें बताएगी, नहीं। ये सिमरन भजन एक ऐसी चीज़ है, हम जब करते हैं हमारे अंदर ये बनता है, हमारे अंदर बढ़ता है, ग्रो होती है, लेकिन अंदर होती है, हमें इसलिए ना पता नहीं चलता। हम क्या कहते हैं कि हमें कुछ हो नहीं रहा, हमें दिख नहीं रहा, सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये चीज़ ना हमारे अंदर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसको हमने बढ़ते रहने देने के लिए भजन सिमरन डेली करना है, और ऐसे ही संगत ने बाबा जी से प्यार करते रहना है। तो संगत जी अगर सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करो, अभी से कमेंट भी करो। और अब हम पढ़ लेते हैं जो संगत के सवाल हैं, कि कौन क्या कहता है, कौन क्या पूछना चाहता है। सबसे जो पहला सवाल श्री अमृतसर साहिब से मेरी बहन है, इसका नाम है पूनम। तो ये मेरी बहन का सवाल है। बहन कहती है, वीर जी मैंने आज का अपना भजन सिमरन का टाइम पूरा कर लिया था, 2.5 घंटे। तो ये सब बाबा जी की कृपा से ही हो रहा है, हमारी तो कोई कोशिश है करने कराने वाला तो वो मालिक है। रवि जी आपका भी बहुत शुक्रिया भाई जी, आपका सत्संग सुनने के बाद ही हमें कोशिश करनी शुरू की, और हमें 2.5 घंटे भजन सिमरन करने का
देखो पता क्या बात है, हमें कोई ना एक चाहिए होता है इंसान, वो हमें गाइड करता रहे, समझाता रहे, बताता रहे। क्योंकि देखो जैसे हमारे शरीर को ज़रूरत होती है खाने की, खाना मिलता रहे जो ठीक रहेगा, ठीक है, ऐसे हमारे अंदर आत्मा है ना, उसको भी एक ऐसा चाहिए, उसको गाइड करता रहे, मोटिवेशन करता रहे, फिर वो सही रहती है, फिर वो सही रास्ते पे चलती रहती है। तो आपने जैसे 2.5 घंटे ये समय पूरा किया है ना, ऐसे ही रोज करना है, इसको कम ना होने देना। ये एक तरक्की होती है, इसको कम ना होने देना, इसको ज़्यादा करना, कम ना होने देना कभी भी। अगला कमेंट कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी बाई जी। तो ये कहते हैं कि जो सीता जी है, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। मैं भजन बैठती हूँ तो इनको टांगों में कहते हैं कि दर्द होता है, फिर ये अपनी जो टांगे हैं सीधी कर लेते हैं। देखो पता क्या बात है, हमारी एज है ना, जो एज हमारी ऐसी हो जाती है, हमसे बैठा नहीं जाता। जब हमसे बैठा नहीं जाता फिर हम बैठना चाहते हैं, लेकिन जब हमसे बैठा जाता था तब हम बैठना नहीं चाहते थे। तो जैसे हम अलथी बल्थी मार के बैठते हैं, चौंकड़ी मार के बैठते हैं, फिर ऐसे बैठ जाया करो, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा दर्द होता है, फिर आपको जैसे ठीक लगता है वैसे कर लिया करो, ठीक है। अगला कमेंट कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मेरा नाम निर्मला है, ये निर्मला जी है मेरे बड़े बहन। तो ये कहते हैं कि इनकी उम्र 72 साल है, 72। तो ये बेड के ऊपर ही बैठ के भजन सिमरन करते हैं, तो मुझे नीचे बैठा नहीं जाता, तो मैं क्या करूं प्लीज़ बताए। देखो कुछ नहीं करना, अपने आपकी एज है ना जो 72 है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेड के ऊपर बैठ के कर लो भजन सिमरन। जो मैं मना करता हूँ जिनको, मैं उनको मना करता हूँ जो अभी शादीशुदा है, जो कि मीन्स की मेरे कहने का मतलब है एक हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ता होता है ना, फिर हम जिस जगह पे जो काम करते हैं वहाँ जब बैठते हैं वही ख्याल मन में आते हैं, इसलिए मैं मना करता हूँ। बाकी आपकी एज है जो 72 है, तो आप अकेले ही सोते होगे, अकेले ही बैठते होगे, तो आप कोई बात नहीं है, बेड के ऊपर बैठ सकते हो। अगला जो कमेंट है जे मलेशिया से है बाई जी। तो मैंने आपका जो कमेंट है ना, मैंने पहले भी एक दो बार आपको रिप्लाई दिया था, तो मैं आपको फिर से आज बताता हूँ। कहते हैं कि राधा स्वामी महाराज जी, मन से मैं मलेशिया से रजिंदर, ये रजिंदर जी है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि अमृत बेला उठने के समय, अच्छा इनका ये कहना है कि जैसे ना ये हम सब यही कहते हैं, बाबा जी यही कहते हैं हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अमृत वेले उठना चाहिए। इनका ये कहना है कि ये मलेशिया में जॉब करते हैं और ये इनकी नाइट ड्यूटी होती है, ठीक है, नाइट में भी होती है, डे में भी होती है, तो फिर इनको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको फिर से एक बार वही आपको समझाऊंगा जैसे मैंने पिछली बार समझाया था, कि हम जब भी बैठ सकते हैं ना, हमें फिर तब बैठ जाना है, क्योंकि वो मालिक हमारी कंडीशन जानता है कि ये इस समय ये क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आप तो जॉब कर रहे हो ना, तो आप नौकरी कर रहे हो, आप सो थोड़ी रहे हो, तो वो मालिक गुस्सा थोड़ी होगा आपसे कि आप क्यों नहीं बैठे। गुस्सा उनसे होगा जो सो रहे हैं, आप तो अपना काम कर रहे हो। तो आप ऐसा किया किया करो कि जब आपको समय मिलता तब बैठ लिया करो, वो मालिक आपकी कंडीशन समझता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला जो कमेंट है कहते हैं बीची, जो लोग बीमार रहते हैं, मेडिसिन लेते हैं, सोते, उनके लिए सुबह 3 बजे मुश्किल हो जाता है, वो दिन में बैठते हैं, तो क्या उनका फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फायदा, ये किसने बोल दिया कि फायदा नहीं होगा। देखो एक चीज मैं बताता हूँ सारी संगत को, ऐसा कभी नहीं सोचना आपने कि अगर दिन में बैठेंगे फायदा नहीं होगा, अमृत वेले उठेंगे तब फायदा होगा। नहीं, फायदा दोनों टाइम ही होगा। एक चीज मैं बताता हूँ आपको, फिर आपको समझ आएगी। मान लो आपके घर के पास कोई बस स्टैंड है, ठीक है, आपके घर के पास कोई बस स्टैंड है, आपने अपने जो घर पर गेस्ट आए हुए हैं उनको अपने बस स्टैंड पे छोड़ने जाना है, ठीक है। अब जब बस स्टैंड पे छोड़ने जाओगे ना, तो अगर दिन होगा, दोपहर का टाइम होगा, शाम का होगा, सुबह का होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा समय बहुत लगेगा, ट्रैफिक बहुत होगी।
लेकिन अगर वही आप रात को 3 बजे, सुबह का जो टाइम होता है 3 बजे जाओ, कोई ट्रैफिक, कोई जाम नहीं मिलेगा, आप बड़े ही आराम से उनको छोड़ के वापस आ सकते हो। तो ऐसे ही हम जो दिन में करते हैं ना भजन सिमरन, उसका बेनिफिट तो होता है, फायदा तो होता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फायदा ना हो। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त है ना, जो अमृत वेला है, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं सोचना कि क्या होता है, फायदा होता है, क्या होता है। हमें बैठना है, जब दिल करे, जब समय मिले बैठना है। 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 10 बजे, 3 बजे, दोपहर को, रात को, शाम को, जब समय मिले तब बैठ जाना है। मालिक का नाम है ना जो, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता जिससे आपका नुकसान हो, आपका फायदा ही करता है। आपको बैठ जाना है, ये नहीं सोचना कि बैठूंगी फायदा होगा, नहीं होगा। बैठो, जब भी बैठोगे होगा ही होगा फायदा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि मैं अनीता रानी वानी हरियाणा से, मैं आज लगभग 1 घंटा बैठी लेकिन नींद आ जाती है, क्या करूं। ये हरियाणा से है, कहते अनीता रानी जी। अनीता, अच्छा, ये कोई और है अनीता रानी जी, वो अनीता देवी जी है। कहते हैं कि 1 घंटा जब बैठते हैं ना जी, इनको नींद आ जाती है। देखो बाबा जी कहते हैं, एक ना जो नींद आती है, नींद भी एक अवस्था है, हमें अभी उससे ऊपर की स्टेज पर जाना है। नींद की अवस्था तक आप पहुंच गए हो, ठीक है, अब आपको ऊपर की ओर जाना है। ऊपर की ओर जाने के लिए हमें भजन सिमरन करना है, छोड़ना नहीं है। भजन सिमरन करते रहो, खाना कम खाओ, फिर नींद कम आएगी। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी राधा स्वामी जी, आपने डेली वही सत्संग करते हो जो टॉपिक मेरे अंदर चल रहा होता है। ये बहन कहती कि आप डेली वही सत्संग करते हो जो टॉपिक मेरे अंदर चल रहा होता है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, आज आपने रीड किया है, मैं कभी स्किप करके सत्संग तो नहीं सुनती हूँ, कभी ध्यान से। चलो हो सकता है मेरी मिस्टेक हो गई हो। आपने जैसे लिखा कि आप सारा सत्संग सुनते हो, तो जैसे हो सकता है मैंने शॉर्ट में रिप्लाई दे दी हो, आपने उसको किसी और की रिप्लाई समझ लिया हो, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगला कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत खुशी मिलती है, सिमरन भजन करने को भी मन करता है। तो पर अभी टाइम ही बैठी, कोई बात नहीं है, ठीक है बहन, करता है, इनका जो मन है भजन सिमरन करने को करता है। अगला कमेंट है, राधा स्वामी जी, बाबा जी हजूर जी, ਤੁਹਾਡਾ सत्संग बहुत ही प्यारा है जी। वीर जी ਸਾਡੇ घर एक डॉग है जी, ਸਾਡੇ घर एक डॉग है जी, जद मैं भजन सिमरन करती हाँ वो कोल बैठा ਹੁੰਦਾ है चुप करके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हैगी। अमन जी है फ्रॉम लुधियाना से, इनका ये कहना है कि इनके घर पर एक डॉग है, जब वो बैठा होता है ना, मीन्स कि जब ये बैठती है सिमरन भजन पर, तो वो एक ना इनके पास बैठ जाता है। तो कोई बात नहीं है, बाकी हमें पता क्या करना चाहिए, हमें, मैंने पहले भी बताया आपको, अपना रूम है ना जो, अपने रूम के अंदर अपने आप को बंद कर लो, सारी लाइट ऑफ कर लो, तो फिर बैठना चाहिए। तो बाकी डॉग है, देख लो आपका ध्यान तो नहीं ना जाता कि मेरे पास तो नहीं आ गया, मेरे को कुछ काट, ऐसे वैसे तो नहीं ध्यान जाता ना, फिर नहीं कोई बात, ठीक है। अगला कमेंट है, राधास्वामी वीर जी, राधास्वामी गुरु जी, राधास्वामी बाबा जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, मेरी लाइफ में आपके सत्संग सुनकर बहुत ही एनर्जी मिलती है। कहते हैं कि मेरी लाइफ में आपके जब सत्संग सुनती है बहुत एनर्जी मिलती है, तो अच्छी बात है ये तो। अगला कमेंट है, राधास्वामी बाबा जी, राधास्वामी हजूर जी, राधास्वामी वीर जी मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। वीर जी आपका सत्संग में मैं पहले भी कभी कभी सुन लेती थी, पर पहले कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता था जो अब होता है। तो जब आपका सत्संग का इंतज़ार लगा रहता है, सवेरे 7 बजे हर रोज़ आपका सत्संग सुनती हूँ, बच्चों के लिए नाश्ता भी तैयार करती हूँ, और स्वाजवा भी होते हैं उनके भी सुन। देखिए पता क्या बात है, कई बार क्या होता है, हम कोई चीज़ होती है ना, उसको अभी हमारे अंदर ना उसको देखने की इच्छा नहीं होती,
तो हम हमारे सामने वो चीज़ आ भी जाए ना, तो हम उसको आगे कर देते, नहीं देखते। फिर कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर उस चीज़ को सुनने की, देखने की बड़ी इच्छा होती है। तो फिर जब हमारे अंदर वो चीज़ आती है, फिर हम उसको देखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। ऐसे ही अभी आपको, जैसे आपने बताया, पहले कभी कभी सुनते थे सत्संग, तो अब आप हर रोज़ सुनते हो, तो इंतज़ार रहता है आपको सुबह 7 बजे। तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जैसे सत्संग आपको अभी अच्छा लगने लग गया ना, धीरे धीरे करके, ऐसे ही डेली जब भजन करोगे, सिमरन करोगे ना, वो भी आपको अच्छा लगने लग जाएगा। वो भी आपको एक आदत पड़ जाएगी। चाहे 10 मिनट की डालो, चाहे 15 मिनट की डालो, एक लेकिन आदत अपने आप को जरूर डालो, सिमरन और भजन की। अगला जो सवाल है ये भी इन्हीं का है। ये कहते हैं कि वीर जी, मुझसे सिमरन तो हो जाता है, लेकिन जब भजन में बैठ जाती हूँ तो पूरा टाइम नहीं हो पाता। 10 मिनट भी मुश्किल से बैठती हूँ वीर जी। बाबा जी से यही विनती है कि मेरा भजन का टाइम भी पूरा करे। राधा स्वामी जी, हिमाचल प्रदेश से। देखो कोई बात नहीं है, पता क्या है, हमारे जो शरीर है ना, हम इस शरीर को ना ऐसे बना रखा है कि सो लिया, खा लिया, बातें कर ली, बस सोया, खाया पिया और किसी ना किसी की बातें कर ली। लेकिन अगर हम कुछ ना कुछ करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, जिम करें, रनिंग करें, फिर हमारा शरीर है थोड़ा फिट होगा, सही होगा। और खाना पीना है ना जो बाहर का छोड़े, सादा भोजन करें। फिर जब ऐसा करेंगे, फिर हमारे शरीर में एनर्जी आएगी, शरीर फिट होगा, फिर हम भजन सिमरन बैठ सकते हैं। आगे का कमेंट है, वीर जी, जो बीमार रहते हैं रात को बहुत सी मेडिसिन के लेके सोते हैं, सुबह 3 बजे उठ पाते हैं। देखो पता है क्या बात है, इनका ये कहना है कि जैसे ये कोई बहुत बीमार रहता है, ठीक है, बीमार रहते हैं, रात को बहुत सी मेडिसिन लेके सोते हैं, वो सुबह 3 बजे नहीं उठ पाते, तो क्या उनका कोई फायदा नहीं होगा? देखो, फायदा नुकसान वाली तो कोई बात ही नहीं है। हमने तो भजन सिमरन करना है अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए। इसमें कोई फायदा फूदा नहीं सोचना है कि ये फायदा होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना। आपने सिर्फ सिमरन और भजन में ध्यान देना है। और अगर रात, जैसे आपने बताया, अगर ऐसी कंडीशन है तो कोई बात नहीं, अब दिन में बैठ जाओ या रात को ही बैठ जाओ जब सोने लगते हो, ठीक है। तो बैठो तो सही, बैठोगे फिर ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। बैठने से सच सामने आएगा ना, ऐसे तो सच सामने आएगा नहीं। बैठना शुरू करो, ठीक है। अगला कमेंट है, राधा स्वामी वीर जी बेनती है, वड्डे महाराज सी माता ने नाम लिया, वड्डे महाराज जी से माता जी ने नाम लिया था, तो था करते करते वो अब सब भूल गए हैं, तो बातों से बात एक रोटी ते चाह मंगते हैं, तो और कुछ याद नहीं, और वो नाम याद हो। देखो ये कहते हैं इनकी माता जी है, ठीक है, इनकी जो माता जी है, इन्होंने बड़े महाराज जी से नामदान लिया है, इनको कुछ भी याद नहीं रहता। और उनकी एज 78, 78 साल है। देखो मैं आपको सबको एक जानकारी देना चाहता हूँ। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है ना, जैसे जितना मैं बताता हूँ मैं तो बताता ही हूँ, लेकिन अगर हमें जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, अगर हम वो भूल जाते हैं, तो वो तो अभी मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको घर के पास जो भी सेंटर है वहाँ चले जाना है, वहाँ पे जो सेक्रेटरी साहब होंगे उनसे मिलना है, ठीक है। फिर वो आपको जो 5 नाम आप भूल रहे हो ना, तो फिर वो आपको सारा कुछ बताएंगे। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी, वीर जी, शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। वीर जी, आपके कहने के अनुसार डेली बाबा जी की दया से मैं मॉर्निंग 3 बजे उठ जाती हूँ, फेस वॉश करके, पैर धोकर और पानी पी के मैं भजन सिमरन में बैठ जाती हूँ, और रात को भी भजन सिमरन करती हूँ। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है मेरे प्यारे सतगुरु। तो देखो बहन, कभी भी मन को डोलने नहीं देना कि मैं इतना उसके लिए कर रही हूँ, तो वो आ क्यों नहीं रहा, कुछ दिखा क्यों नहीं रहा, या शब्द धुन नहीं सुन रही। ऐसी बात कभी ना आने देना मन में, ठीक है। देखो कितनी प्यारी बात है कि वो आपसे सिमरन भजन 3 बजे करा रहा है,
ऐसे भी लोग हैं जो दिन में नहीं बैठते, 5 मिनट नहीं बैठते, तो आप तो सुबह 3 बजे बैठ रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको देख रहा है, वो आपके ऊपर दया मेहर कर रहा है, आपको डेली बैठना है। अगला सवाल अनीता देवी जी का है, कहते हैं राधा स्वामी बाई जी मैं बता नहीं सकती कि इस सत्संग में क्या था ऐसा है कि सत्संग करते करते रहो आप। भाई जी मैं बोल रही हूँ आपको कि सारी संगत को मालिक के दर्शन हो जाएंगे। देखो वो तो बात है नीता देवी जी, अगर हम डेली भजन सिमरन करें ना, तो देखो मैं कोई भी चीज है ना, जैसे एक प्लाट होता है, ठीक है, एक प्लाट होता है, हम अगर ये सोचें एक दिन में हमें वहां पे बहुत आलीशान कोठी चाहिए, कभी नहीं हो पाएगा। हम सोचते रह जाएंगे, सारी उम्र निकल जाएगी, नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये सोचें कि 3 से 4 मंथ लगेंगे, जहाँ बड़ी प्यारी सी आलीशान सी कोठी बन जाएगी, हम उसमें रह सकेंगे, तो ये बात तो बनती है कि हाँ 4-5 मंथ लगेंगे, या 6 मंथ लग जाएंगे, या साल लग जाएगा, यहाँ बड़ी प्यारी कोठी एक बन सकती है, फिर हम उसमें रहेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि एक दिन में मुझे चाहिए, तो फिर तो हम गलत है ना, फिर तो कोई भी गलत नहीं है। ऐसे ही भजन सिमरन है ना, जो हम करते जाएं, डेली करते जाएं, एक एक ईंट है ना जो उसके नाम की लगाते जाएं, अंदर का घर बन जाएगा आपका। अगला कमेंट है बहन का, राधा स्वामी वीर जी आज बाबा जी ने मुझसे 3-5 पर उठाया और मैं 3-15 पर भजन सिमरन के लिए बैठ गई और 4-50 अपना भजन सिमरन किया। उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक चली गई। वीर जी शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। शुक्र है उस मालिक का, शुक्र है। तो ये कहते हैं राधा स्वामी जी, राधा स्वामी बहुत ही, इनका ये है कि रूपानी, मनोहर, हाँ ये बंगलौर से है मनोहर जी रूपानी जी, जो डेली सत्संग सुनते हैं, तो आपका शुक्र है, बहुत ही शुक्र है मनोहर रूपानी जी बंगलौर से, शुक्र है आपका कि आप डेली सत्संग सुनते हो। अगला कमेंट है राधा स्वामी वीर जी, तो कहते हैं कि इन्होंने ना बाबा जी से नाम लिया बहुत टाइम हो गया है वीर जी, दया करो, मैं डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही है, नींद की गोली चल रही है, जगह आती है, बहुत ही भजन पे नींद आ जाती है, तो बहुत गट करती हूँ, मेरे हेल्प करो, मन नहीं लगता, मुँह जल बोल मेरा साथ दो। बट देखिए पता क्या बात है, जैसे आपने लिखा है ना कि डिप्रेशन है आपको, आपकी गोली भी चल रही है, नींद नहीं आती, ये सब चीज़ों के लिए क्या होता है, सारा कुछ मेडिटेशन होता है। अगर नामदान लिया है नहीं लिया है कुछ भी है ना, अगर कोई ऐसी भी संगत सुन रही है तो उनको कोई डिप्रेशन कोई भी प्रॉब्लम, मेडिटेशन करोगे ना हर चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। तो मेरी बहन 15 मिनट आपने आज से सिमरन करना है, जो बाबा जी ने दिया है, 15 मिनट भजन करना है। तो एक ऐसा जो काम है ना मैंने बताया, 15 मिनट भजन 15 मिनट सिमरन, 40 दिन के बाद आप मेरे को बताना कि नींद आना शुरू हुई है आपको या नहीं आई, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है ना, जैसे आपने लिखा कि डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, मेडिसिन चल रही है, ऐसे है, नामदान भी लिया है अपने बाबा जी से, 40 दिन 15 मिनट सिमरन करना है, 15 मिनट भजन करना है, तो फिर आप 40 दिन के बाद बताना सही हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अगर घर के पास सेंटर है, सेवा पे जाओ, सेवा इतनी करो, शरीर हमारा पूरा थक जाए, जब पूरा शरीर थक जाएगा, घर आओ, देखना लेटते ही नींद आ जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगला सवाल है राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी जोत जी, बाबा जी अगर सर के बीच में से आवाज़ आती है तो उसका क्या मतलब है, जैसे कि तालू में। तो तालू में देखो मैंने पहले भी बताया कि हमारे अंदर से हमारा जो ऊपरली हिस्सा है ना, हमारे जो गर्दन के ऊपरली जो दोनों आंखें हैं, दोनों आंखों के पीछे की साइड ऊपर तालू भी आ जाता है, पिछली साइड हमारे कहीं से भी आवाज़ आ सकती है। ये तो परमात्मा की मर्जी है ना, इसको कहाँ से सुनाएगा, कोई राइट कान से, लेफ्ट कान से, दोनों आंखों के बीच, ये आपने जैसे भी आए सुननी है बस, ठीक है। उसके अंदर आपने डूब जाना है, तो फिर आपका देखना कितना बढ़िया जीवन हो जाएगा। अगला जो कमेंट है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोर जी, राधा स्वामी वीर जी, कहते हैं कि वीर जी मैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ,
पर कुछ दिनों से सुन नहीं पा रही हूँ। हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट है तो कुछ सीरियस ही टाइम मिलता। कोशिश करती करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है तो मिलता है। कोई बात नहीं है, आप चलते फिरते सिमरन कर लिया करो। जब हस्बैंड ठीक हो जाएंगे तब आप भजन सिमरन कर लिया करना, तब सत्संग सुन लिया करना। लेकिन सिमरन करते रहो, ठीक है भाई जी। क्या सच में यमराज भगवान होते हैं क्या? भाई जी, क्या सच में यमराज भगवान होते हैं क्या? वो सच में मौत के वक्त आते हैं और जो बाबा जी से नामदान लेते हैं उन्हें बाबा जी लेने आते हैं? भाई जी देखो, ये तो अभी से डरने लग गए हैं ना। कहते कि क्या जो यमराज भगवान जी होते हैं सच में होते हैं क्या? वो सच में लेने आते हैं? देखो, अगर तो उनके ऊपर विश्वास है कि वो आएंगे फिर तो वही आएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर बाबा जी पे विश्वास है वो आएंगे तो फिर वो आएंगे। जी आपके ऊपर है कि कौन आपको चाहिए। जो रही बात नामदान की, तो मैंने ना एक बाबा जी की मीन्स की बाबा जी का सुनी थी बातें। बाबा जी कहते कि अगर कोई डेरे में आता है ना, डेरे में आता है, वहाँ पे सेवा करता है, वहाँ का लंगर छकता है, वहाँ का पानी पीता है, तो नामदान लिया है नहीं लिया है तो वो परमात्मा फिर उसको लेकर जाता है, ठीक है। बाबा जी कहते हैं कि अगर कोई डेरे के अंदर भी आ गया, सेवा कर ली, वहाँ का लंगर छक लिया, वहाँ का जो लंगर खाते हैं लंगर छक लिया या कैंटीन से कुछ भी खा लिया पी लिया, तो आपके आसपास फिर ऐसा कुछ नहीं आएगा, फिर वो मालिक ही आएगा। लेकिन हमें अच्छे बन के रहना है, ये नहीं कि हम गलत काम करते जाएं साथ में ये भी सोचे कि चलो एक बार हो आते हैं डेरे से, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छे बन के दिखाना है तो फिर आपको बाबा जी ही लेने आएंगे। लेकिन सोच के ऊपर है सारा कुछ। बाबा जी के बारे में सोचते रहोगे तो बाबा जी ही आएंगे, ठीक है। कुछ नहीं होता बहन, डरो मत, तभी से डरने लग गए आप। अगला कमेंट है रासम बाबा जी, वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है। राधा स्वामी वीर जी, आपने पूछना कि भजन सिमरन के लिए भी हम रोज सुबह बैठते हैं तो रहती। ये जम्मू से है बहन, बाबा जी ने जैसे ये जम्मू से बहन है, तो राधा स्वामी बहन आप डेली भजन सिमरन किया करो। बाकी पता क्या बात है कि हमें घर के काम, आसपास की जो बातें, इधर उधर की बातें थोड़ा कम करके उस मालिक की ओर अपना ख्याल लगाना चाहिए, ठीक है। तो फिर हमारी बात है जो जल्दी बनती है। अगला कमेंट है राधा स्वामी संगत जी, ये हैं कहते हैं कि बाबा जी हजूर जी सानू संगत कर सुनू मिल गया, साडे कर्म हजूर जी चंगे बन जाएंगे, जिन्ना मर्जी सत्संग जद करो भूल जाता रसम जी। कोई बात नहीं है, देखो ये कहते हैं कि जितना मर्जी सत्संग सुन ले फिर भी भूल जाता है। हमें कोई भूलने वाली बात नहीं है, हमें याद रखने वाली बात ये है कि हमें भजन सिमरन करना है। भजन सिमरन करना है मतलब करना है। तो अगला कमेंट है वीर जी, मेरा एक देवर है तो वह एक हफ्ता हो गया है, तो जे मैं इसका नाम नहीं ले सकता, चला गया, तो वो कब आएगा? लड़ाई झगड़े में चला गया था, 17 अगस्त को गया था, अब संडे से एक हफ्ता हो जाएगा, तो वह कब वापस आ पाएगा? तो मैं क्या करूं, उसके लिए बहुत परेशान हूं। मैं उनका मेरे अलावा कोई नहीं है, ना मेरे पास इतना पैसा है, तो मैंने जमानत करा लो जी, कोई कुछ भी बताए। देखो पता क्या बात है, ऐसी चीज़ें हैं ना जो हमें पहले ध्यान रखना पड़ता है। जैसे छोटी मोटी चीज़ पे हम बहुत बड़ा झगड़ा बात कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ज़्यादातर हमें अपने ही अंदर उस परमात्मा के साथ जुड़े रहना चाहिए। बाहर किसी के साथ बातचीत नहीं रखनी चाहिए इतनी, बस अपने अंदर उस मालिक की याद में डूबे रहो।
बाकी रही बात आपके देवर की, आपका जो देवर है ना, जैसे मैंने कल एक सत्संग में बताया था, अगर ज़्यादा मुसीबत कोई ना कोई किसी को हल चाहिए, तो हमें जो गवर्नमेंट है ना हमारी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, हमें वो एक एडवोकेट देती है फ्री में। जो आपके घर के पास कोई कोर्ट होगा, वहाँ जाए, वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन सारा कुछ दें कि मुझे फ्री में अपना जो लॉयर है वो चाहिए, तो आपको देंगे। तो वो आपको हर एक चीज़ बताएंगे, क्या करना है कैसे करना है, सब कुछ बताएंगे, तो वो फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो बाकी आप भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बाबा जी से नाम ना लिया है, बाबा जी दया मेहर करेंगे। तो हमें स्ट्रांग रहना है, हार नहीं मान जानी, स्ट्रांग रहना है, ठीक है। अगला कमेंट कहते हैं, वीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो बताते हो वह बिल्कुल सही होता है। तो कहते हैं कि आप जो भी बताते हो ना वो बिल्कुल ठीक होता है, आपका शुक्रिया, शुक्रिया आपका कि आप सुनते हो। आज तो काफ़ी कमेंट हो गए। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, वीर जी आपका बहुत शुक्रिया जो आप हमें इतने अच्छे से सत्संग सुनाते हो। आपने मुझे आंसर में बोला था कि मैं मेरे बेटे को सेंटर सेवा के लिए लेके जाऊं, मगर मेरे हस्बैंड नहीं जाने देते हैं। वीर जी मुझे इस साल ही पति की पति की सेवा बाबा जी ने दी है, और पट्टी की मुझे सेवा पर जाने का मना कर रहे हैं, क्या करूं? वीर जी मैं बाबा जी के बिना और सत्संग के घर के बिना नहीं रह सकती। देखो पता क्या बात है, जो हस्बैंड है ना आपके, कोई भी जितनी भी बहनें हैं जिनके हस्बैंड नहीं जाने देते, उनको समझाना चाहिए। आपकी फैमिली है, आपकी जो मदर है फादर है, उनको बोलो, उनको समझाए कि देखो हम शुरू से जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा मत करो। ये एक अलग चीज़ हो जाती है। जैसे किसी के अंदर प्यार है किसी के लिए, तो वो उसको निकाल नहीं सकता, है ना। अपने घर का माहौल भी ठीक रखना है और प्यार से समझाना। जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं करनी, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी, तूने जो करना है कर ले, ऐसे वैसे, तो ऐसे कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, प्यार से समझाना है। और ये भी बात साथ रखो बहनों, जितनी भी बहनें हैं ना जी, इस बात का मेरी गौर करना कि जिनको वो मानते हैं ना, आपने उनसे कभी भी मन में नफरत नहीं रखनी। जिनको वो मानते हैं कि मैं तो बाबा जी को ही मानूंगी, ये है नहीं, उनके लिए नफरत नहीं रखनी। आपने क्या करना है, उनके साथ जाना है, वहां पे जो भी जैसे उनके रीति रिवाज वो करने हैं। देखो नामदान बाबा जी से लिया है, सिमरन वही करना है, ध्यान रखना है, ध्यान करना है, ख्याल करना है, वो बाबा जी का ही करना है। लेकिन जहाँ वो जाते हैं, जैसे वो करते हैं वो करो आप, ठीक है। उसको आपने मना नहीं करना। जब उनकी बात मानोगे, उनके कहने पे चलोगे, फिर वो आपकी बात नहीं मानेंगे। अगला कमेंट है, वीर जी आपका मेरे मेरा सजेशन अच्छा लगा, इसके लिए आपका शुक्रिया। सबसे पूछने का सबसे डेली भजन सिमरन को 2.5 घंटे किया नहीं किया, रासम जी अमृतसर पंजाब, ये पूनम जी है। तो इन्होंने कल हमें कहा कि सबसे पूछा करो कौन कितनी देर बैठा। तो बाकी ये अच्छी बात है, तो आज भी बताना है कौन कितनी देर बैठा है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप जो भजन सिमरन करते हो तो करते कुछ हो, लिख कुछ दो, जितना करते हो उतना लिखना। जो नहीं करता ना भजन सिमरन, बिल्कुल नहीं करता, उसको स्टार्ट करना है 15 मिनट सिमरन से, 15 मिनट भजन से। और जो करता है, जैसे 15 मिनट करता है, आधा घंटा करता है, उसको अपना टाइम है जो उसको बढ़ाना है, ठीक है। जो नहीं करता उसको 15 मिनट करना है, जो करता है उसको टाइम बढ़ाना है। और जो भी मेरी बात मानता है उसके मैं पाँव पकड़ के उसका धन्यवाद करता हूँ कि शुक्र है आप मेरी बात मान रहे हो, ठीक है। देखो मैं किसके लिए करता हूँ, मैं आप ही के लिए करता हूँ कि आपका जो भजन सिमरन है वो बनना शुरू हो जाए। देखो स्टार्टिंग मैंने की थी ना, जो मैं इस चीज़ की इसलिए की थी, बाबा जी की ना बड़ी संगत है, पूरे वर्ल्ड में संगत है, बड़ी दूर दूर से संगत है। हुआ क्या उनके साथ, उनको कोई समझाने वाला नहीं मिला, उनका कोई दोस्त, उनकी कोई भी फैमिली मेम्बर, कोई भी ऐसा कोई उनको मोटिवेशन कर सके, मोटिवेट कर सके। जैसे हम मोटिवेट करते हैं ना किसी को, तो उनको कोई ऐसा आज तक इंसान नहीं मिला। फिर क्या हुआ, वो डेरे के आना जाना बंद हो गए, जो नाम लिया था बाबा जी से वो भी भूल गए।
तो मैंने बाबा जी का नाम लेकर, हजूर जी का नाम लेकर, बड़े महाराज जी का नाम लेके, तो मैंने ये शुरू कर दिया कि मैं सब कुछ करूँगा उनके हुक्म में रह के, बाबा जी के। तो अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं, सत्संग अच्छा लगा है, सवाल जवाब अच्छे लगे, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे। और जो भी संगत आज बाबा जी के दर्शनों के लिए गई थी, सत्संग के लिए गई थी, उनको बहुत मुबारक है। राधा स्वामी जी।